हेलो सुजामैन, वेलकम बी मेयर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? यानी कि डे 3 तक जो हमने क्लासेस की थी, जो हमने सीखा था कि कैसे हम नॉर्मली डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे हम बातें कर सकते हैं और कैसे हम ग्रीट कर सकते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। सो आज जो है वो हम बातें करेंगे फ्रागे यानी कि क्वेश्चन के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? डब्लू फ्रागे जैसे हम कहते हैं, यानी कि हम उस किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरह से जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और किस तरह से डिस्कशन होता है और जो भी आप फॉर्म भर रहे होते हो, तो यहाँ पे एक फॉर नाम है, फैमिली नाम है, ये सब चीज़ें आती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इसी पे है। तो चलिए फिर बातें करते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक स्लाइड बनाते हैं एंड उस स्लाइड पे सारी चीज़ें मैं वहाँ पे लिखती हूँ एंड फिर वहाँ से सारी चीज़ें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए फिर सबसे पहले तो मैं उस स्लाइड को पहले शेयर कर देती हूँ एंड देन विल डिस्कस। ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके, आई एम ओके, ओके, शेयर स्क्रीन। यस, एंड दिस एंड दिस। सो यस, तो इस पे हम बातें करेंगे आज कि आज जो है वो कौन सी चीजें जो है उस पे बातें करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि आज का जो टॉपिक है वो है डब्लू फ्रॉग, यानी कि क्वेश्चन जो है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है इससे ही। तो मैंने हर किसी के वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैं क्लासेस कर रही थी तो मुझे उन चीज़ों की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि यार मुझे समझ ही नहीं आता था कि इंग्लिश क्या है और मेरी टीचर नहीं बताती थी। तो जो भी लोग कहीं और से हैं या जिनको जो है समझ नहीं आ रहा है उनके लिए मैंने इंग्लिश लिखा है। ऑब्वियसली मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन उनके लिए इंग्लिश है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सो सबसे पहला जो है क्वेश्चन है वी, यानी कि हम जो बोलते हैं व्हाट। सो व्हाट इज दिस या व्हाट्स योर नेम, लाइक दैट। सो यहाँ पे वी हाइजन जी या हाइज दो। तो फॉर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि लोग आपसे कैसे पूछेंगे, वी हाइज डू या वी हाइजन जी, व्हाट्स योर नेम। सो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है। एंड वो फॉर वेयर, लाइक वो वन एन जी, वो वॉन्ट्स टू, वन वेन, जिन जी गिबोरेन, वन बिस जी गिबोरेन, वोहर कॉमन जी, यानी कि वोहर फ्रॉम वेयर, कॉमन जी मतलब आप कहाँ से आए हो। तो यहाँ पे एक ये भी है, वोहिन टू वेयर, यानी कि वोहिन गेहन जी, वोहिन गेस टू। तो ये जो दो तरह के क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। वेल से मीन्स विच स्प्रैखन स्प्रैखन जी। वारूम, वारूम मतलब वाई। तो हम जब भी नॉर्मल डिस्कशन करते हैं तो ये जो वारूम वर्ड है ना, ये हमारे जनरली बहुत बार आता है। हर बार जब हम पूछते हैं, जैसे हम पूछते हैं ना व्हाई, व्हाई तो लाइक वारूम, वारूम। तो ये हमारे जो आता है वो बहुत बार आता है। अब हम नॉर्मल जैसे कि इससे पहले भी हमने बताया था कि कैसे-कैसे बात करते हैं, तो उसी बारे में बात करेंगे। तो यस, सो यहाँ पे नॉर्मल डिस्कशन है, "Woher kommen Sie, Herr Tanay?" सो वहाँ पे ऊपर में एक लिखा था कि "Ich heiße Tanay।" तो सामने वाला बंदा आपसे कैसे पूछेगा? जब आप 2 लोग डिस्कशन कर रहे हो, तो 2 लोगों के डिस्कशन का एक यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, लाइक "Hi, ich heiße Tanay।" वो हर कॉमन जी हर तनय। यहाँ पे जब भी आप किसी मेल पर्सन से बात करोगे तो आप उसके नाम के आगे हर लगाओगे एंड जब भी आप फीमेल पर्सन से बात करोगे तो आप फ्राउ लगाओगे, दैट इज रिस्पेक्टफुल। जैसे कि आप बोल सकते हो फ्राउ रश्मि। तो यहाँ पे ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत बार बोला जाता है ये। जैसे हम लोग है ना, ये नहीं बोलते कि यार ही विकास या ही शी रश्मि, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बोली जाती है हर्ड एंड फ्राउ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक तो सामने वाला बंदा मुझसे बोलता है aus der Türkei। aha, und Sie, wer sind Sie? Ich bin Alexandra Morkango, ich bin aus der Ukraine। तो ये एक डिस्कशन है। एक है हेलो, ich bin Anna und wie bist du?
heißt du? तो ये जो und wie heißt du है, लाइक मैंने बोला हेलो, ich bin रश्मि und wie heißt du? यानी कि आपका नाम जो है वो क्या है? तो जब भी हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लाइक वी लगाते हैं यहाँ पे, एंड वी के बाद जो है डू लगता है, तो ये डू है। जैसे कि हमारे होता है ना कि वी में आर एम और ये सब जो चीजें हमारे एग्जांपल है, लाइक आई के साथ हम एम यूज करते हैं या वी के साथ आर यूज करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे डू होता है, लाइक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये यूज करते हैं। इस हाइजे सारी उन डू वेर बिस्ट डू इस हाइजे राबिया woher kommst du? Aus Indien. Ah, toll. Und du? Aus Thailand. Interessant. तो यहाँ पे इंटरेसेंट नहीं बोलेंगे, इंट्रासेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि ई को हम आ बोलते हैं तो बोलते हैं इंट्रासेंट। तो ये एक वर्ड होता है यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला जो स्लाइड है वो है सेम यहीं पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया ताकि आप जब नॉर्मल किसी से डिस्कशन करो या नॉर्मल बातें करो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे भी एक है गुटेन टाग, माय नाम इज लारा नोवाक। गुटेन टाग फ्राउड मिस, ich heiße क्लारा स्नाइडर, वोहर कॉमन जी फ्राउ नोअक। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा गर्ल्स के आगे जो होता है वो फ्राउ लगता है, एंड जो लड़के होते हैं उनके आगे जो होता है वो हर लगता है। aus Polen, like hallo ich bin Lara und wer bist du? Hallo ich bin Henry, woher kommst du Lara? aus Polen। तो ये एक नॉर्मल डिस्कशन है, एक छोटा सा डिस्कशन है जो मैंने पिछले चैप्टर में बढ़ाया था, एंड उस चैप्टर के बाद ये वाली जो चीजें हैं। अब जैसे होता है कि जी एंड डू जो हम लगाते हैं, ये कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो ये भी चीजें फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जी के लिए आप क्या यूज कर सकते हो। एंड लाइक यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इट्स हाइजेन एंड इट्स हाइस्ट, इट्स वर्नेन इट्स वोन्स्ट, वोहर कॉमन जी वोहर कॉम्स टू। तो जब आप डू लगाते हो तो आपका वर्ब जो है वो कैसे चेंज होता है, यहाँ पे ये एग्जांपल है, लाइक वुंड वी हाइजन जी und wie heißt du? Und wohnen Sie? Und wo wohnst du? Wohn, woher kommen Sie? Und woher kommst du? तो यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाता है। जो ये जो वाला जो वर्ब है ना, ये मैं नेक्स्ट वाले क्लास में यानी कल ये वीडियो आएगा, तो ये वाला जो है ये कल बताऊंगी। तो हर एक जो जब भी कोई चीजें डिस्कशन की चीजें होंगी, जब भी कोई वर्ब हम पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में वो खत्म होने के बाद मैं एक ग्रामर वाला पार्ट जो है वो करूंगी, जो कि कल की वीडियो में होगा। क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज के चैप्टर में हमारा खत्म हो जाएगा, एंड कल जो है वो ग्रामर वाला होगा। एंड उसके नेक्स्ट डे जो है हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि जो कि होगा हमारी फैमिली से रिलेटेड, कि जब हमारी फैमिली में जैसे कि हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, तो लाइक हम बोलते हैं अंकल आंटी, स्टेप मदर, या फिर ब्रदर सिस्टर फादर मदर। तो यहाँ पे वो चीजें जो है कैसे बोलते हैं, उस चीजों पे बात करेंगे। तो हमारा अगला चैप्टर जो है वो शुरू होगा। तो अभी के लिए ये वाली है, तो इस पे बात करते हैं। लाइक अब मैं बताती हूँ कि जैसे कि आप किसी को अपना नाम बताओ और उसको नाम समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपसे कैसे पूछेगा? तो यहाँ पे है बुक श्राइबन, यानी कि स्पेल, इसका मतलब होता है कि स्पेलिंग क्या है। जी इहरेन नामेन, ठीक है। इश हाइजे रश्मि। तो अगर मैं किसी को बताती हूँ कि इश हाइजे रश्मि, लेकिन उसको इस हाइजे रश्मि क्या है उसको समझ नहीं आ रहा है, तो बोलेगा वी बीटे, लाइक वी बीटे, आई एम सॉरी व्हाट, ओके बुट स्क्राइबन जी बीटे, लाइक स्पेलिंग प्लीज आप बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो। तो मैं उसको एक 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 बताऊंगी, जैसे आर आ एस हा एम ए, तो ई सॉरी, तो ये यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसके बाद सामने वाला बंदा बोलेगा अच्छा फीलिंग डांक और एल्स डांक के। तो एक ये एग्जांपल हो गया। अब इसमें फॉर एग्जांपल इसमें ही मैं डिस्कशन में एक लेके आई हूँ। तो लाइक यहाँ पे भी दो लोग बातें कर रहे हैं, एंड इसको सामने वाले बंदे को नाम नहीं समझ में आ रहा है, फिर वो कैसे डिस्कशन करते हैं फोन पे। तो यहाँ पे एक वो चीज है, लाइक फिर में क्रोल अप गुटेन टाग,
Guten Tag, mein Name ist Costadino. Ist Frau Barda bitte? Guten Tag, हर तो उसने बोला हर क्योंकि उसको नाम समझ नहीं आया, तो उसने यहाँ पे बोला Costadino. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? ओके, क्वेश्चन इश बुटस्ट्रैप तो उसने वहां पे स्पेलिंग अपना एक एक्सप्लेन किया। या हर कुछ einen Moment bitte, हर कोस्टाडिनो tut mir leid, Frau Bar ist nicht da। tut mir leid का मतलब होता है आई एम सॉरी, जो कि मैंने आपको पिछले में भी बताया है। ओके, सो ऑफ विद हर कोस्टाडिनो या गुड फीलिंग डांक ऑफ विद। तो ये जो है ये ऑफ विदर होरन जो है ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी से बात बात करते हैं या बाय करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें जो है बोलते हैं। अब जब आप किसी को फॉर्म भरते हो या सबसे पहले यहाँ पे एक चीज होता है कि फैमिली नामे और फोर नामे, ये आप हमेशा याद रखिए कि जो आप फोर नामे होता है ये आपका फर्स्ट नेम होता है, जो फैमिली नेम होता है वो नेहा होता है। आई मीन सॉरी, लास्ट नेम होता है, नॉट नेहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे फैमिली नेम जो है वो ज़्यादा चलता है। अगर आप घर के लेटर पे या घर के बाहर यहाँ पे लेटर सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। हर चीज़ें, हर डिटेल आपको लेटर में आएँगी। तो जो भी आपके बाहर का बेल होगा या फिर आपका लेटर बॉक्स होगा, उसमें कभी भी आपका जो है वो फ़ोरनाम है यानी कि फर्स्ट नेम नहीं होगा। तो आपका हमेशा टाइटल होगा यानी कि सेकंड नेम होगा, लास्ट नेम होगा। लाइक फॉर मी अगर मैं बोलूँ तो मेरा नाम रश्मि नेहा है, तो वहाँ रश्मि नहीं लिखा होगा, वहाँ नेहा लिखा होगा। अगर जैसे कि किसी का नाम है डैश कुमार, तो उसका वो नाम वो कुमार लिखा होगा, ना कि उसका फर्स्ट नेम लिखा होगा। तो सेम वैसी ही चीज़ें होती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो मेरे हस्बैंड का नाम है विकास कुमार, तो वहाँ पे विकास नहीं होगा, वहाँ पे कुमार होगा और मेरी बेटी का नाम है प्रिशा वर्मा, तो प्रिशा नहीं लिखा है, वर्मा लिखा है। तो तीनों के नेम लिखे होंगे, घर में जितने मेंबर होते हैं, उनके नेम लिखे होते हैं आपके लेटर बॉक्स पे एंड उस लेटर बॉक्स पे हमेशा टाइटल होता है क्योंकि यहाँ हर किसी के नाम का अलग-अलग लेटर आता है, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये भी होता है, तो ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ऑलवेज़ प्रेफर यहाँ पे जो प्रेफर करते हैं वो होता है सरनेम। अब आते हैं कि नॉर्मली लोग पूछते हैं कि स्टासे क्या है और एल्स हाउस नंबर क्या है और यहाँ का पोस्ट क्या है, हैंडी नंबर क्या है और आपकी ये सारी चीज़ें जो है ये नॉर्मल जो है, ये फॉर्म भरने आप जाओगे तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड गेबुस्टाडम क्या है या गेबुसॉट क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। अब जो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड हमारा कल का जो वीडियो आएगा वो आएगा कि आपका जो भी ग्रामर है, जो भी आपने जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बताया कि जी एंड डू वाले में यहाँ पे कैसे चेंज होता है हाइजेन और हाइस्ट, वन एंड वॉन्स एंड कॉमन एंड कॉम्स। तो ये जो है ये चीज़ें होंगी, इसमें कुछ भी अगर कहीं से भी कोई भी इश्यू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए फॉर याद करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो दैट आई कैन मेल यू एंड यस, सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ यानी कि अगले ग्रामर के साथ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यस एंड कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए ग्रामर के, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, आपका ग्रामर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि आपको कहाँ पे क्या लगाना है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, इस वीडियो को इसके साथ ही खत्म करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।